आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सनातन धर्म से जुड़े चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव का नाम लेकर आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। नक्षत्र और चंद्रमा के अनुसार जाने बालक का जन्म किस पाया में हुआ है। जन्म के पाए से जाने क्यों हैं आप भाग्यशाली, या फिर क्यों आप भाग्यशाली खुद को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो पाया जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। तांबे का पाया, चांदी का पाया, सोने का पाया और लोहे का पाया। जब बच्चे का जन्म होता है तो लोग अक्सर यह सवाल करते हैं कि बच्चे का पाया कौन सा है। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे के पैर बड़े भाग्यशाली हैं, जब से आया है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। कई बार यह बात उलट भी सुनी होगी। जाने कैसे पैर पड़े हैं घर में, जब से आया है तब से सब खराब है। घर के बुजुर्ग इस बात को लेकर बहुत उत्सुक होते हैं कि बच्चा कौन से पाए के साथ पैदा हुआ है, उसकी कुंडली में कौन सा पाया आया है, यानी उसका सोने का पाया है, चांदी का पाया या फिर किसी और धातु का। वही कई लोग पाया का मतलब नहीं समझते, तो पाया सिर्फ जन्म कुंडली से ही हमें पता लग सकता है। तो चंद्रमा के अनुसार पाया जानना, जब बालक का जन्म घर में हुआ हो तो उस समय चंद्रमा का पाया देखा जाता है। लग्न से चंद्रमा जिस भाव में हो उसी अनुसार पाया देखा जाता है। तो इन सब जानने के लिए आपको सबसे पहले अपनी या अपने बच्चों की जन्म कुंडली देखनी होगी। जन्म कुंडली में आपको देखना होगा कि बच्चे का चंद्रमा जो है जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में चंद्रमा कौन से घर में विराजमान है, उसी हिसाब से पाया देखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि चांदी का पाया। तो चांदी का पाया कब होता है, जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे, 5वें या 9वें भाव में होता है तो उसे चांदी का पाया कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं, क्यों हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि दूसरा और 5वां और 9वां अत्यंत ही शुभ भाव कहा गया है। लोहे का पाया, लोहे का पाया कब होता है, जब चंद्रमा 4थे, 8वें और 12वें भाव में होता है तब उसे लोहे का पाया कहा गया है। ये कष्टकारी होता है, हानिकारक होता है। इसमें शुभता जो होती है वो बहुत ही कम मात्रा में हो जाती है। अब तांबे का पाया, तो तांबे का पाया कब होता है, जब चंद्रमा तीसरे, 7वें या 10वां में हो तो उसे तांबे का पाया माना गया है। ये सुखदायक होता है, अच्छे शुभता का जिसको सूचक माना गया है। सोने का पाया, तो सोने का पाया जिसमें चंद्रमा जो है वो लग्न में विराजमान हो, 6ठे भाव में या फिर 11 भाग में, तो उसे हम सोने का पाया कहते हैं। तो अब आप जान गए हैं 4 पाया होता है। चारों पाया जो है वो जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव में विभाजित। अब हम जानते हैं नक्षत्र के अनुसार पाया। तो नक्षत्र के अनुसार यदि बालक का जन्म आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसे चांदी का पाया कहा जाता है। यदि बालक का जन्म विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसे तांबे का पाया कहा जाता है। यदि बालक का जन्म रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसे सोना का पाया माना जाता है। सोने का पाया धन हानि और बालक के लिए कष्टकारी रहता है। यदि बालक का जन्म पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो लोहे का पाया माना जाता है। यह पाया भी शुभ नहीं माना गया है। और अंत में इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिर चांदी का पाया ही क्यों इतना शुभकारी माना गया है। इसके पीछे का कारण हम आपको बताएंगे और आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि चंद्रमा का चांदी का पाया में होना क्यों शुभकारी कहा गया है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे, 5वें और 9वें भाव में होता है तो चांदी का, दूसरा भाव धन दौलत का होता है, 5वां भाव विद्या संतान प्रेम का होता है और 9वां भाव धर्म और पुण्य का होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर चंद्रमा दूसरे भाव में होगा तो धन संपत्ति की बढ़ोतरी करता है। अगर चंद्रमा 5वें भाव में होगा तो हमारी जीवन में अच्छी गुणवान संतान देती है। हमारा जो विद्या का जो मार्ग होता है वो बहुत ही सुलभ होता है। हम जो होते हैं वो अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, प्रेम संबंधों में अच्छी बनी रहती है। और 9वें भाव में जब चंद्रमा होता है तो हमारा जीवन जो होता है वो धर्म कर्म में लगा रहता है, पुण्य के काम करने में लगा रहता है। तो ये छोटी सी चीज़ें थी जिसको बारीकी से हमने आपको बताया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको ये जानकारी प्राप्त हुई, आपको कैसी लगी, हमें अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो, शुभकारी हो।